उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं और ऐसे में बसपा किस बड़ी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और किस तरीके से बीजेपी या अन्य दलों के लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रही है, यही हम बात कर लेते हैं। पूर्व विधायक और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बसपा से संयोजक हैं इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब, एक चीज देखना चाहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो बसपा ने सबसे पहले यहां से खदीजा मसूद, जो आपके भाई की पत्नी है, उनको मैदान में उतारा। बाकी में किस तरीके से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और सभी वर्गों के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है और हम लोग सबको साथ लेकर के, क्योंकि हम नफरत की बात नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेकर के एक राजनीतिक समीकरण इस तरह के हैं कि सहारनपुर के अंदर जिस तरह से पिछली बार का चुनाव अगर देखें तो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर चुनाव हारा था, जबकि 70,000 वोट जिस कैंडिडेट को मैं लड़ा रहा था उस कैंडिडेट को मिल गया था, तो बिल्कुल मार्जिन पर चुनाव हारा था। भाजपा 2,000 वोट से मात्र जीत पाई थी। तो इस मरतबा हमें उम्मीद है कि हम लोग 1 लाख के आसपास यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पूरे यूपी में एक बात चल रही है कि मुसलमान किसके, मुस्लिम किसके, बीएसपी के या समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल पिछले चुनाव के अंदर लोगों ने देखने का काम कर लिया। जितना वोट डाल सकते थे हम लोग, उतना वोट हमने डाल करके देख लिया, लेकिन नतीजा ज़ीरो रहा। हमारा वोट ले लेते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तब मिलता नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जहां हम लोग अपने वोट को कारामत कर सकें। वोट डाल करके खत्ते में डाल करना, रद्दी में डाल देना, उससे कोई फ़ायदा नहीं कि हम लोग रिजल्ट ही ना ला सकें। अच्छा, मेरठ महापौर सीट की बात कर लेता हूँ, मेरठ नगर निगम की, कि वहाँ पर तमाम बड़े दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में थे, लेकिन अचानक से वहाँ होता है कि जो विधायक हैं अतुल प्रधान सरदना से, उनकी पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतार दिया जाता है और वहाँ इस बात को लेकर जो है अंदर ही अंदर रस्साकशी शुरू हो गई है, खींचतान शुरू हो गई है कि भाई मुस्लिमों की बात की जाती है तो फिर टिकट के नाम पर हम लोगों को पीछे कर दिया जाता है। मुसलमान को टिकट वहाँ दिया जाएगा जहाँ मुसलमान हारता हुआ होगा। अगर मुसलमान को टिकट दे करके कहीं जीतने वाली स्थिति होगी, वहाँ नहीं दिया जाता। और मुस्लिम की जितनी वोकल लीडरशिप है उसको सबसे ज़्यादा क्रश अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये तो मुसलमान की सबकी समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी हमारी हमदर्द नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब इस अगर मेरठ की ही टिकट की बात कर ले तो क्या लग रहा है आपको, उसके पीछे की मतलब जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है? नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी करना, चूँकि दूसरी पार्टी का मामला है, मुझे हक नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी के ऊपर इस प्रकार की कोई टिप्पणी करूं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, हम लोग अपने समीकरण के ऊपर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो शुरू हो गई है कि समाजवादी पार्टी आखिर मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या बाकी सीटों पर भी ऐसा रहेगा? तो आपको लगता है कि आपकी तरफ झुकाव होगा? नहीं, देखिए, मेरा सिर्फ इतना, मेरे यहाँ तो मुसलमान उतारेंगे ही है। देखिए, मुझे तो हराना इनका मकसद है। इनका मकसद ही ये है कि किसी भी तरह से जो मुसलमान की वोकल लीडरशिप है उसको क्रश किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। मेरे खिलाफ तो ये उतारेंगे मुसलमान, आप ये अभी से बता रहा हूँ मैं आपको। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम लोग चुनाव हारें, इनके चुनाव जीतने से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी तरह से इमरान को चुनाव हराओ। तो ऐसे में क्या करें? मुस्लिम क्या सोचेगा? मतलब चूंकि आप जा रहे हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, तो क्या मुस्लिमों के मन की बात कितनी गहराई तक समझ पाए? देखिए, जो मैंने बात उठाई थी 8 महीने पहले, वो लोगों की समझ में आ रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ हमारे वोट को लेना जानती है, ना तो अपना वोट बैंक है, ना हमारे वोट बैंक में अपना वोट बैंक। जहाँ जहाँ आप उठा करके देख लीजिए कि वहीं हम चुनाव जीत पाए जहाँ हम थे, और जहाँ ये थे वो तमाम जगह चुनाव हार गए। क्या कारण रहा? इनका मंथन नहीं होना चाहिए कि जिस वोट बैंक को लेकर के आप अपनी बात करते हो वो सारा वोट बैंक भाजपा में शिफ्ट हो गया। जब हमारा नंबर आता है तो भाजपा के अंदर चला जाएगा। अच्छा, एक जयंत चौधरी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो या चंद्रशेखर रावण है उनकी बात हो, वो सब लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं कि 80 वोटों में पूरी तरीके से सेंध लगाने की कि बस यहाँ से और मजबूती हमारी तरफ आ जाए फिर तो किला फतेह हो जाएगा। अब देखिए, ये सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समय आने के ऊपर इन सब चीज़ों का जवाब जनता खुद देने का काम करेगी और जनता बहुत जागरूक है, उसको पता है कि क्या किस तरीके से हमें करना है। लेकिन कहीं प्रतिमा लगाना, कहीं सी वोटरों में सेंध लगाना, क्या लग रही है इसके पीछे की सियासत? आपको लग रहा है कि भाई जो बसपा का एक कहा जाता है कि सबसे मजबूत वोटर है, आपको लग रहा है कि उस सपा की तरफ ट्रांसफर होगा? काशी राम जी के नाम, मान्यवर काशी राम जी के नाम के ऊपर बहन जी ने एक ज़िले का नामांकन किया था। समाजवादी पार्टी ने ही उस ज़िले के नामांकन को रद्द किया था और आज ये जो ढोंग करने का काम कर रहे हैं, ये ढोंग है। साहिब का नामांकन रद्द करने से ना तो साहिब के कद में कोई कमी आई और मान्यवर काशी राम ने समाज के अंदर एक नई दिशा दी है
और आज जो ये बात कर रहे हैं, जो उनके तारीफ पे पुल बांध रहे हैं, तो मजबूरी के ढोल है, मजबूरी के ढोल बजा रहे हैं। तो कुछ पड़ेगा इसका असर? कोई असर नहीं पड़ेगा। जानते हैं सब लोग इनके बारे में, इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में पता है सब लोगों को। अगर पूरे यूपी की बात कर लें तो क्या आपको तस्वीर, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो क्या एक तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, लोगों को समझदारी के साथ वोट डालना चाहिए। हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जीतने के लिए जब तक बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग एक ढर्रे के ऊपर चलेंगे, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जीत का रास्ता बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी तो चल रही है कि उधर से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान की पत्नी को उतारा है, आम आदमी पार्टी ने वहां से जाट प्रत्याशी उतारा है, और अब चर्चा ये चल रही है कि अब यहाँ पर जो है बीएसपी जो है वो मुस्लिम कार्ड खेल सकती है। नहीं, अभी ये हम हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं करते। देखिए, हम हिंदू और मुसलमान, हमने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पार्टी का निर्णय कि जो बेहतर होगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, अगर बीजेपी की बात कर लूँ, मुकाबला किससे आप मान के चल रहे हैं, बीजेपी से या गठबंधन से? किससे? पूरे प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला है, पूरे प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला है। गठबंधन को तो मुकाबला करते हुए देख लिया हमने 2022 में। गठबंधन कितना लड़ पाया बीजेपी के सामने, सबने देखा है। घर से भी नहीं निकले थे, अपना आपको मुख्यमंत्री मान करके घर में बैठ गए थे। अच्छा, जैसे खतौली उपचुनाव है, उसके नतीजे आए तो उनको लगता है कि भाई चंद्रशेखर हमारे साथ आए हैं, आसपाई है, उधर लोकदल है, उधर समाजवादी पार्टी है, तो तीन का जो गठबंधन है वो सबसे मजबूत गठबंधन है, और जो खतौली में रहा वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो आप ये देखिए ना कि जहाँ हम नहीं थे, हम उस सवाल का जवाब जब देते तब हम होते। अगर बहन जी हमें इजाज़त देती चुनाव लड़ने की, हम वहाँ चुनाव लड़ाते, तो हम जवाब देते कि हम कहाँ थे। अभी जब मैदान खाली है तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। तो इस बार चुनाव में आप कहाँ हैं? लड़ रहे हैं, देखिए आप दिखाई तो दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, क्या मुद्दे अहम रहेंगे आप लोगों के? देखिए, नगर निकाय में लोकल मुद्दे होते हैं। सहारनपुर के अंदर पूरा शहर खोद करके डाल दिया, बिना किसी योजना के। आपने इस तरह से डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोगों का उत्पीड़न किया कि 1 साल से पूरे शहर में कारोबार बंद है, सड़कें खोदी हुई हैं। जो सड़कें खोद दी उन्हें बंद नहीं करते, बरसात के अंदर पानी। तो ये लोकल मुद्दे हैं, वो सारे के सारे लोग जानते हैं। हमने पहले चेयरमैन रहा हूँ, मैंने करके दिखाया है। लोगों को विश्वास है कि हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे रहेंगे बसपा के? देखिए, बसपा का मुद्दा तो सबसे पहला समाज के अंदर एकता है, समाज के अंदर समानता है। हम जो मान्यवर का और बाबा साहेब का सपना था, समता मूलक समाज की स्थापना करना, कि सबको बराबरी का हक मिले, वही सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा अच्छा, एक सवाल और है, वो तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरीके का उठा रही हैं, आखिर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आपको क्यों वोट दे और समाजवादी पार्टी को क्यों ना दे? देखिए, समाजवादी पार्टी को आपने देखा है, समाजवादी पार्टी को आपने भुगत लिया है पूरी तरीके से। आंकड़े गवाह हैं, कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास ही एक कैडराइज वोट ऐसा है जो कैडर के नाम के ऊपर पार्टी के साथ मजबूती के साथ इतने बुरे हालात में भी खड़ा रहा। इतने बुरे हालात में भी जब हम लोग वोट डाल करके अगर हमें परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन लाने का रास्ता केवल बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन विपक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि जो बसपा है वो तो बीजेपी की बी टीम है। ये बहुत आसान बात है। पद्मश्री लेंगे, मान्यवर पद्मश्री मिलेगा हमने मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे नेताजी को, और बी टीम हम हैं। पद्मश्री का अवार्ड तो आप ले रहे हो और बी टीम हमें बता रहे हो। हमारे तो साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न दे तो समझ में आया कि हाँ साहब काशीराम जी को भारत रत्न मिल गया तो बात समझ में आती है कुछ। लेकिन मजबूती से लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, बहन जी का बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग पार्टी कैडर की पार्टी है। हम लोग बूथ लेवल के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। हम हवाबाजी नहीं है कि हुड़दंगबाजी के अंदर काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीएसपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक और पूर्व विधायक इमरान मसूद साहब हमारे साथ हैं और सीधा कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देकर देख चुके हैं, इस बार मुस्लिम बदलाव चाहते हैं, और बसपा जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, सीधा मुकाबला बीजेपी से है और उसी को सोचकर यहां काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, सहारनपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।